दोस्तों, मैं इस वक्त मॉर्निंग वॉक पर हूँ और मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। ये गोलापार जगह है, इसका नाम दिए। देखिए, आप देख सकते हैं, आपको कुछ लाल लाल चीज़ दिखाई दे रही होगी। ये एक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आस्था का प्रतीक चिन्ह है। एक चुन्नी है जिसपे मैं उठा लेता हूँ इसे। जय माता लिखा हुआ है। लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। कम से कम पहनने के बाद अपने घरों को लेकर जाओ, संभाल कर रख दो। का प्रतीक है कि कूड़े पर पड़ी हुई थी, मैंने इसे उठा लिया है। अब मैं इसे पेड़ पर बांधूंगा। तो देखिए, मैंने इसे पेड़ पर बांध दिया है और जिसको भी सड़क पर ऐसी कोई भी चीज़ें मिले वो पेड़ पर बांध दिया करें। देख सकते हैं, मैंने इसे पेड़ पर बांध दिया है और मैं यही चाहता हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान, जिसको भी किसी के धर्म का प्रतीक चिन्ह मिले वो या तो उसे नदी में बहा दे या किसी सेफ जगह पर रख दे। इस तरह से भाईचारा भी बढ़ेगा और दोस्ती भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सलीम अहमद आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आया हूँ। मुद्दा ये है कि आज जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला तो मेरे साथ एक वाक़या पेश आया। ये वाक़या मेरे साथ लगभग रोज़ाना ही पेश आता है, लेकिन मैं ये सोचकर इस बात को आपसे शेयर नहीं कर पाता हूँ कि पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। लेकिन मैं इसको ज़्यादा दिन तक अपने मन के अंदर भी तो नहीं रख सकता। ये एक दुविधा है, ये सबका मुद्दा है, मेरा अपना ही मुद्दा नहीं, सबका मुद्दा है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये कैमरे में देखिए, ध्यान से देखिए। ये एक पूजा का निमंत्रण कार्ड है। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ये क्यों दिखाया है। ये दूसरा देखिए, ये मैरिज कार्ड है, शादी का कार्ड है। ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है और ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, चाहे हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ें हो या मुसलमान धर्म से रिलेटेड चीज़ें हों, दोनों ही सम्मानजनक होती हैं और दोनों से ही धार्मिक आस्था जुड़ी हुई होती है। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था तो ये जो शादी वाला कार्ड है, ये मुझे सड़क पर मिला पड़ा हुआ। मोटर गाड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ रही थी, लोग भी चढ़ते हुए जा रहे थे। और ये जो पूजा का कार्ड है, ये मुझे गोलापार में सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। मैंने इसको भी उठा लिया क्योंकि मैं इसका भी सम्मान करता हूँ, और मैंने इस कार्ड को भी उठा लिया, शादी वाले कार्ड को। मैं इसका भी सम्मान करता हूँ और मैं सोचता हूँ भारत देश एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, मेरे दिल को ये बात चुभी। अब देखिए, ये शादी का कार्ड है। इस कार्ड को मैं खोलकर आपको दिखाता हूँ। तो क्या ये खोला मैंने कार्ड, इसके अंदर ये निकला। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए कैमरे पर। इस कार्ड में क्या लिखा हुआ? इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है इंग्लिश में, और अल्लाह का नाम है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। इस मैरिज कार्ड के अंदर ये लिखा हुआ, और हर मैरिज कार्ड के अंदर लगभग बिस्मिल्लाह में यही कुछ लिखा हुआ होता है। और कम से कम 30 रुपये की वर्थ का ये कार्ड है। 30 रुपये देकर एक कार्ड छपवाया, और एक कार्ड छपवाने के बाद फिर उसको गली गली में हर घर में जाकर जानने वालों के बांटा और उन तक पहुंचाया। और उन कार्ड लेने वालों ने क्या करा? इस कार्ड को सड़क पे फेंक दिया, किसी ने कूड़े के ढेर पे ले जाके फेंक दिया। ऐसे ही ये पूजा का निमंत्रण पत्र है, निमंत्रण कार्ड है। इसके ऊपर देखो, मूर्ति बनी हुई है, भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है, और गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, और गौ माता का मूर्ति भी बनी हुई है। तो इस कार्ड को इस तरीके से फेंक देना सड़क पर या कूड़े पर, क्या ये सही है? बस मैं यही कहना चाहता था आपसे। अगर मेरी ये बातें आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, तो मैं अभी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और मुसलमानों से सर झुका के माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन भाई, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब चीज़ें देखकर। ये मेरे साथ रोज़ होता है। 1-2 कार्ड रोज़ाना मुझे ज़मीन से उठाने पड़ते हैं, और उनको मैं उठाता हूँ। मैं उठाने के बाद उनको चूमता हूँ, साफ़ करता हूँ। साफ़ करने के बाद या तो नदी में बहा देता हूँ या फिर किसी साफ़ ठिकाने पर ले जाकर रख देता हूँ। लेकिन हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो फिर ये कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा।
एक ज़माना था जब लोग जाते थे और मैरिज कार्ड और या फिर कोई भी कार्ड हुआ ही नहीं करते थे और अपने जाकर बुलावा दे दिया करते थे कि भाई आप इस दिन शादी है और इस दिन पूजा है, आप आ जाना, और लोग भी आ जाया करते थे। आज तो मैरिज कार्ड को एक स्टेटस बना लिया गया है कि मैरिज कार्ड नहीं होंगे तो लोग बारातों में नहीं आते हैं, पर ये सही नहीं है। ठीक है, मैरिज कार्ड बनाओ, बांटो भी, लेकिन जिन लोगों को मैरिज कार्ड दिए जाएं या जिन लोगों को पूजा के कार्ड दिए जाएं या जिन लोगों को शादी का निमंत्रण दिया जाए, वो इसकी मर्यादा को भी संभाल कर रखें कि मैरिज कार्ड पे अल्लाह का नाम लिखा हो या फिर भगवान की मूर्ति बनी हुई हो तो फिर इज्जत हो जाती है ना। मेरा और आपका नाम क्या मायने रखता है, मिट्टी में मिला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है कि अगर हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म को फॉलो करते हैं, अगर उस धर्म के प्रत्येक चिन्ह को हम ही इस तरह से कूड़े के ढेर में डालेंगे या सड़कों पर फेंकेंगे तो फिर ये तो मर्यादा का उल्लंघन है। और इसी चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ भाइयों कि इस तरह से इन कार्डों को सड़कों पर ना डालें, बल्कि अगर कोई आपको निमंत्रण देता है या आपको कोई शादी का मैरिज कार्ड देता है तो उसे इज़्ज़त के साथ बाइज़्ज़त अपने घर के अंदर सजा कर रखें, क्योंकि जो कार्ड आपको देकर गया है उसकी भी कुछ आस्थाएं हैं, उसके भी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके भी कुछ अरमान और कुछ सपने होते हैं। बस मेरा आप लोगों से यही कहना था। इसके लिए अब मुझे इजाज़त दिए। आपका दोस्त सलीम अहमद। जय हिंद, जय भारत।